सोचो, एक माँ अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर एक जंग के मैदान में खड़ी है। ना दूध है, ना पानी, बस प्यास है और सूरज की तेज धूप है और एक ऐसी फिजा है जहां मौत हर तरफ से घूर रही है। और फिर एक तीर हवा में उड़ता हुआ आता है और सीधा उस मासूम के गले में जा लगता है। ये कहानी न सिर्फ दर्द की है, बल्कि इंसानियत, सच्चाई और जुल्म के खिलाफ उस हिम्मत की भी है जो हमेशा याद रखी जाएगी। लेकिन सवाल ये है, एक 6 महीने के छोटे से मासूम बच्चे का क्या कसूर था? क्या उसका सिर्फ ये कहना कि हमें पानी दे दो एक गुनाह था? आज की ये वीडियो आपको एक ऐसे जज्बात से रूबरू कराएगी जहां आपको इंसानियत, कुर्बानी और हक के लिए लड़ने का असल मतलब समझ आएगा, चाहे आप किसी भी धर्म से हो। अगर आपको लगता है कि जुल्म के खिलाफ बोलना हर इंसान का फर्ज है, तो इस वीडियो के बाद कमेंट जरूर करें कि मैं भी अली असगर की आवाज हूँ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करबला सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि ये एक सोच के खिलाफ बगावत थी। वो सोच जो जुल्म को हक बनाकर दिखाना चाहती थी। जहां कुर्सी के लिए रिश्तेदार मार दिए जाते, जहां खौफ के जरिए लोगों की जबान बंद कर दी जाती, और एक तरफ था एक मर्द, इमाम हुसैन, प्रोफेट मोहम्मद के नवासे, जो इस जुल्म के खिलाफ खड़े हुए। ना तलवार उठाई, ना खून बहाया, बस एक जज्बा लेकर चले, हक का जज्बा। हजरत अली असगर, इमाम हुसैन का सबसे छोटा बेटा, सिर्फ 6 महीने का था। करबला के मैदान में जब पानी बंद कर दिया गया तो असर का वक्त था। धूप चुभ रही थी और एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए रो रही थी। ना दूध था, ना पानी। भूख एक तरफ थी, लेकिन प्यास हर हद से आगे बढ़ चुकी थी। तब इमाम हुसैन ने कहा, मैं इस मासूम को ले जाता हूँ, शायद उनको इस पर रहम आ जाए। यानी वो जुल्मी फौज जिसके दिल पत्थर बन चुके थे, उसके सामने इमाम हुसैन एक माँ का फर्ज लेकर खड़े हुए। इमाम हुसैन ने अली असगर को दोनों हाथों में उठाया और कहा, अगर मुझे पानी नहीं देना है तो मत दो, लेकिन इस मासूम पर रहम करो, इसका क्या कसूर है? और दोस्तों, यही वो पल था जब इंसानियत की सबसे बड़ी हार हुई। दुश्मन फौज का एक सिपाही जिसका नाम था हुरमाला, उसने इमाम हुसैन के हाथों में अली असगर को देखा और उसे हुक्म मिला, तीर छोड़ो। और एक 3 शाखा तीर, जिसका मतलब होता है एक ऐसा तीर जिसे निकालना मुश्किल होता है, उस मासूम के गले को चीर गया। बच्चे ने एक करवट ली और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गया। जमीन ने उस वक्त भी शायद कपकपाहट महसूस की हो, आसमान ने भी शायद आंसू बहाए हो, और वो माँ जिसका नाम था बीबी रुबाब, सिर्फ एक पल में उसकी दुनिया उजड़ गई। अक्सर लोग सोचते हैं कि करबला सिर्फ मुसलमानों की कहानी है, लेकिन असल में ये कहानी हर उस इंसान की है जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। क्या गांधी ने नहीं कहा था कि इमाम हुसैन की कुर्बानी ने मुझे जुल्म के खिलाफ लड़ने की सीख दी? क्या ये सीख सिर्फ एक मजहब तक ही सीमित होनी चाहिए? आज भी जब हम किसी नफरत के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जब हम सच के साथ खड़े होते हैं, तो इमाम हुसैन और हजरत अली असगर जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि सच्चाई की राह आसान नहीं होती, लेकिन वही राह हक होती है। सोचिए, एक माँ ने अपने हाथों से बच्चे की लाश उठाई और इमाम हुसैन ने जमीन खोदी जहां अली असगर को दफन किया गया। ना कफन था, ना कब्र, सिर्फ एक माँ का टूटा हुआ दिल और एक बाप की आंखों में आंसुओं का समंदर। ये कहानी आपको रुला देगी, लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि जब तक हम ऐसी कहानियों को याद रखेंगे, तब तक जुल्म हमेशा हारता रहेगा। दोस्तों, अगर आपका दिल भी भर आया और अगर आपको लगता है कि अली असगर की कुर्बानी
آج بھی انسانیت کے لیے مثال ہے تو کمنٹ کر کے لکھیے، میں ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤں گا۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کہانیاں سب کو سننی چاہیے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے۔ ظلم کسی بھی مذہب میں ہو، حق کی آواز ہمیشہ اوپر ہوتی ہے۔ 6 مہینے کا ایک بچہ جو بول نہیں سکتا تھا، اس نے اپنے لہو سے ایک مثال چھوڑ دی۔ سچائی کے لیے جان بھی چلی جائے تو بھی جھکنا نہیں ہے۔ کربلا ہمیشہ یاد رہے گی، نہ صرف ایک مسلم کہانی کے طور پر بلکہ انسانیت کے سب سے بڑے امتحان کے روپ میں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ دنیا حضرت علی اصغر جیسے معصوموں کی قربانی کو سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرو اور کمنٹ کر کے اپنی آواز اٹھاؤ کہ میں بھی علی اصغر کی آواز ہوں۔ اگلی ویڈیو میں ہم ملیں گے ایک اور کہانی کے ساتھ، جہاں طاقت صرف ہتھیار سے نہیں بلکہ سچ سے ہوتی ہے۔ تب تک یاد رکھیے، ہسٹری نامہ صرف کہانی نہیں بتاتا بلکہ دل سے جوڑنے آتا ہے۔